नमस्कार। उद्योग पत्रिका में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में आप सुनेंगे सौर ऊर्जा उत्पादों को स्थापित करने वाले एक सफल उद्यमी से बातचीत। इसके अलावा आप सुनेंगे उद्योग जगत की बातें। तो आइए सुनते हैं सौर ऊर्जा उत्पादों को स्थापित करने वाले एक सफल उद्यमी श्री अक्षत जैन से वरिष्ठ पत्रकार रामानुज सिंह सुंदरम की बातचीत। आज हमारे बीच हमारे स्टूडियो में युवा उद्यमी 29 वर्षीय श्री अक्षत जैन जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम आज अपने स्टूडियो में ये जानना चाहेंगे, सौर ऊर्जा उत्पादों में आपने जो स्थापित किया है सौर ऊर्जा की पूरे हिंदुस्तान में जी, तो उसमें आपकी क्या भूमिका रही है, इन विषय पर हम चर्चा करेंगे। हालांकि श्री अक्षत जी सीए हैं, लेकिन ये बड़े आश्चर्य की बात है और बड़े गौरवपूर्ण भी बात है कि आप एक इम्पोर्टेंट जो आज का रोल है कि सीए होना चाहते हैं लोग, लेकिन उस प्रोफेशनल विधा को भी छोड़ करके और आप उद्योग के क्षेत्र में आए हैं। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जी, तो मैं जानना चाहूंगा आपसे अक्षत जी कि आपने सीए की भी पढ़ाई की है, जी। लेकिन आपने ये उद्योग को कैसे प्रेफर किया, इस ओर क्यों आना चाहा आपने, जबकि आपका पूरा परिवार सीए है, आप खुद सीए हो, जी, लेकिन उस उद्योग की ओर आप क्यों मुखातिब हुए? जैसे सर अभी आपने बताया, हमारे परिवार में हमारे पिताजी भी सीए हैं। तो इंसान वही करता है जो वो देखता है। हमने अपने पिताजी से इस चीज सीखी कि नई टेक्नोलॉजी के पीछे भागो। उन्होंने भी सीए करी और नई नई टेक्नोलॉजी के पीछे भागे, व्यापार बढ़ाया और नया काम करा उन्होंने भी। जैसे 2015 की बात है, जब हमने 2014 में सीए क्वालिफाई किया, तो 2014-15 में एक लहर थी कि हमें अपने देश को सौर ऊर्जा इक्विप बनाना है, कि हमारे को अपने देश में जो बिजली की रिक्वायरमेंट है हम खुद जनरेट करेंगे उसको। उस लहर को देखते हुए हमने ये काम को शुरू किया था। स्टार्टिंग में हमारे को आइडिया भी नहीं था रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है। एक छोटे से गांव, छोटे से कस्बे में हमारे को एक मौका मिला किसी सीएसआर फंड के थ्रू सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का। जब हम स्ट्रीट लाइट लगाने वहां पर पहुंचे, तभी हमारे को रियलाइज हुआ कि एक गांव के अंदर आज भी बहुत जरूरत है चीजों की। गांव के अंदर अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। अगर हम उनको सेल्फ डिपेंडेंट बना दें, अगर हम गांव में कुछ ऐसा करें कि उनको ट्रेनिंग दे, उनको उस चीज के बारे में समझाएं, तो काम करने के इच्छुक लोग हैं पर मौके की तलाश कर रहे हैं। अच्छा, तो ठीक है, सौर ऊर्जा जो स्थापित आपने किया, जी, ये कब आपने शुरू किया इसका? 2015 से हमने इसके ऊपर काम करना शुरू किया। 2015 से शुरू किया इसमें। तो इसके लिए पहले से ट्रेनिंग वगैरह ली? कुछ ट्रेनिंग ली, पढ़ा, काफी चीजें पढ़ी, काफी चीजें समझी, हमारे साथ अच्छे लोग जुड़े, सबने मिलकर अपनी इस कश्ती को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। अच्छा, तो अभी क्या गतिविधियां चल रही है, कहाँ तक ले पहुंचे इसमें? जैसे अभी अगर हम बात करें, आज भी हमारा देश बहुत एनर्जेटिक है। नई नई स्कीम्स आ रही हैं सरकार की, और उन स्कीम्स के अंदर मोटिव एक ही है, कैसे हम हर घर तक बिजली पहुंचाएं, कैसे हम हर जने तक, हर एक छोटे से छोटे परिवार तक इम्पैक्ट क्रिएट करें कि हमें कुछ करना है। और सरकार ने कुछ स्कीम निकाली, सौभाग्य योजना निकाली, जिसके अंदर कोई घर ना बचे बिजली के बिना। कोई एक स्कीम निकाली अटल ज्योति योजना, जो हर गली में, हर कूचे में, जिससे कि वुमेन सेफ्टी बढ़े, जिससे कि लोगों के लिए रात को दिक्कत ना आए कहीं आने जाने में। हर जगह स्ट्रीट लाइट लगाने का एक मौका दिया। उन्हीं सब स्कीम्स को हम लोग फॉलो करते जा रहे हैं। उन्हीं सब जो सेट पैरामीटर्स है उनको फॉलो करते हुए नए नए प्रोडक्ट्स की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये आप कहाँ तक ले सौर ऊर्जा पूरे हिंदुस्तान में फैल चुका है? सर, हमारी अगर हम सौर ऊर्जा की बात करें तो इस समय लक्षद्वीप, अंडमान ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी हम लोग डीजल पे डिपेंडेंट है। आज भी हमारी अगर वहां पर बिजली चलती है तो डीजल के थ्रू चल रही होती है। वहां धीरे 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 करके विंड पावर, सोलर पावर का प्रचार होता जा रहा है अब, और उम्मीद है एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे को डीजल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे यहाँ हम लोग तो शहर में काफी सुविधाएं हैं जी, कहीं आवागमन की इत्यादि बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन चूंकि आप गांव तक ले गए हैं इसको सौर ऊर्जा को, तो उसमें क्या क्या परेशानी आती है? परेशानी ये आती है कि नई चीजों से लोग उसको अडॉप्ट करने में डरते हैं। अगर हम सौर ऊर्जा की बात करें तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं कुछ प्रश्न रहते हैं जो वो समझ नहीं पाते कि इससे हमारे को कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा। उनको यही चीज समझानी होती है कि ये जो हम कर रहे हैं वो आप ही के लिए कर रहे हैं, और जो हम एक सामान किसी सरकारी योजना के अंदर लगा रहे हैं तो सामान को बचा के रखना आपकी जिम्मेदारी है। कि सामान महंगा होता है पर उसका जो उपयोग होता है वो आपको नहीं, आपके आगे आने वाली जनरेशंस को भी मिलेगा। उसको संभाल के रखना, उसको बचा के रखना, वो आप लोगों की जिम्मेदारी है। कई बार देखा जाता है कि लोग लापरवाही दिखाते हैं सामान के लिए, पर धीरे धीरे करके समझाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है,
तो अपने आप लोगों को उस चीज की आवश्यकता के बारे में, कि फायदों के बारे में और चीज समझ में आता। हमने कुछ टाइम पहले एक प्रोजेक्ट किया था, वो प्रोजेक्ट हिमाचल जम्मू के क्षेत्र में था, पूरा पहाड़ी इलाका, और वहां आज भी बिजली की समस्या है। सामान लेके जाने के लिए खच्चरों पे सामान लोड करके सामान गया था। मतलब वहां के लोगों ने उस चीज को, इतने खुश थे वो लोग वहां के, कि उन्होंने पहली बार शायद वहां पर बिजली रात को जलती हुई देखी होगी। क्योंकि लंबे डिस्टेंस होते हैं, पहाड़ी इलाके होते हैं, लाइन कट्स हो जाती है, तो फिर साल, मतलब कह सकते हैं काफी दिनों तक बिजली की दिक्कत रहती है। और वहां के लोगों ने कहा बिजली आने से हमारे बच्चों ने पढ़ाई करनी रात को भी शुरू करी। अच्छा, तो अभी वो सौर ऊर्जा के अंतर्गत और क्या क्या हो, जैसे लाइट के साथ साथ है, और जैसे सोलर वाटर पंप्स में हमने काम करा, सरकार की योजना है इस, और हर घर जल योजना, उसके अंदर भी हर घर पे पानी पहुंचाया, और पानी के सोर्स में पानी को लेने के लिए कहीं ना कहीं सौर ऊर्जा का रोल आया वहां पर। क्योंकि सौर ऊर्जा को इंस्टॉल करना बहुत आसान है, इसके लिए आपको कोई तारे नहीं बिछाने की जरूरत, इसके लिए आपको बस जगह चाहिए, और आपको एक सूरज देवता आपको मुफ्त में अपनी बिजली दे रहे हैं, जितनी ले सकते हैं उसको ले लीजिए। तो वहां पर ये सौर ऊर्जा जो स्थापित जहां हुए जी, तो उसकी देख रेख का क्या हिसाब किताब रहता है? देख रेख का ये रहता है जी, हम लोग जनरली जो वहां के लोग होते हैं उन्हीं को समझाते हैं कि ये आप ही की चीज है, आप ही को संभालना है। उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है उस चीज को संभालने के लिए। योजनाओं के अंडर टोल फ्री नंबर दिए जाते हैं, कभी कोई दिक्कत लगे तो इस नंबर पे कॉल कीजिए और आपको हम समाधान देंगे उस चीज का। आज की डेट में सोलर पैनल आप आज लगाओ, 25 साल चलता है। 25 साल की तो कंपनियां वारंटी देती हैं उस प्रोडक्ट पे, तो आप समझ सकते हैं उसका क्या महत्व है। ठीक। अच्छा, तो सौर ऊर्जा क्या इस ओर आगे बढ़ चुका है कि हम उसको सिंचाई के काम भी ले सकते हैं? चल रहा है, सिंचाई के काम में आ रहे हैं जी आज। अच्छा। आज कई क्षेत्रों में, कई हमारे स्टेट्स में सिंचाई में सौर ऊर्जा का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। जैसे फिर मैं वही बात दोहराऊंगा, पहले हम लोग डीजल पे डिपेंडेंट है, अभी भी जनरेटर चलाते हैं सिंचाई करने के लिए भी। धीरे धीरे करके अगर हम ये टारगेट अचीव कर लें कि डीजल को छोड़ के हमें सौर ऊर्जा की तरफ जाना है, डीजल को छोड़ के हमें रिन्यूएबल एनर्जी में बाकी ऑल्टरनेट्स की तरफ जाना है, तो हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी बाकी चीजों पे। बिल्कुल। अच्छा, तो ये सौर ऊर्जा के उत्पादन में क्या सरकार वगैरह की मदद? सरकार बहुत मदद करती है जी इस चीज में, सरकार सब्सिडी देती है। यहाँ दिक्कत हमारे देश में यह है कि लोगों को पता नहीं सब्सिडी मिलती है तो कैसे मिलती है, और बहुत अच्छे से काम होता है यहाँ पर। जगह जगह सरकार की योजनाएं हैं, उस योजनाओं का अगर हम सब लाभ उठाएं तो तरक्की हम कहीं से कहीं कर सकते हैं। तो ये अब तकले ये जो आपने जो स्थापित किया है जी, तो भारत के किन किन राज्यों में? सर, हमने जम्मू कश्मीर से लेके, अगर मैं बात करूं कन्याकुमारी तक, गुजरात से मैं बात करूं तो नॉर्थ ईस्ट तक, सब जगह हमारे को मौके मिले, हमने सब जगह परफॉर्म करा, बहुत मेहनत करी सबने मिलके, और कहीं ना कहीं हर जगह जहां भी हमने काम करा वहां के लोकल लोगों ने हमारा साथ दिया। काम करना हमारे लिए नए क्षेत्र में, नई जगह पे हमेशा चैलेंज रहता है, और मैं तो सबसे यही दरखास्त करता हूँ, कोई भी किसी भी नई ज्योग्राफी में काम करे, वहां के लोकल लोगों से ज्यादा बेहतर उस जगह को कोई नहीं समझ सकता। अगर लोकल लोग आपके साथ काम करेंगे, जुड़ के काम करेंगे, तो आप कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। फिर ये आप जो स्थापित किया आपने जी ऊर्जा का जी, तो किन किन समस्याओं से आपको गुजरना पड़ा? सबसे पहली समस्या तो ये थी जी, अंदर एंट्री करना इस इंडस्ट्री में, क्योंकि नई इंडस्ट्री में आप एंटर करते हैं, आप ऑलरेडी बहुत लोग उस इंडस्ट्री में हैं जिनसे आपको अपना रास्ता बीच में निकाल के चलना होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चैलेंजेस थे, बाकी अच्छे लोग मिले, परिवार का हमारा साथ हमारे साथ बना रहा, तो हमने उन चैलेंजेस को अडॉप्ट किया, समझे, गलतियां भी करी, बहुत गिरे, ठोकरें भी हमने बहुत खाई स्टार्टिंग में, पर धीरे धीरे करके समझते चले गए और अपनी क्वालिटी को मेंटेन करके चले। सबसे बड़ा रूल है क्वालिटी को मेंटेन करना चाहिए, नाम नहीं खराब होना चाहिए आपका। तो सौर ऊर्जा के उत्पादन में जी लगभग में आप कितने सालों से लगे हुए हैं? जैसे आप मान के चलिए जी 6-7 साल से हम लोग इस चीज में धीरे धीरे अपने पैर जमा रहे हैं। अच्छा। और अब कहीं ना कहीं हमारे को रिकॉग्निशन भी मिलता है, चीजें समझ में भी आती हैं, नए हमारा मेन मोटिव हमेशा रहता है नए प्रोडक्ट की तरफ, कि लेट अस फाइंड सम न्यू प्रोडक्ट्स। जैसे हमारी कंपनी का नाम है KLK वेंचर्स। KLK में हम कहते हैं कर्म, लगन और कामयाबी। कर्म करो, लगन से करो, और कामयाबी आपके पीछे आएगी। और हमारा एक हमेशा मोटिव रहता है, जहां बिजली नहीं है वहां हमें बिजली पहुंचानी है, और जहां बिजली है वहां हमें बिजली बचानी है। तो लगभग में आपके यहाँ कितने लोग अभी इस सेवा में लगे? जैसे हम देखें तो हमारा पूरा ग्रुप है, वैसे हमारे पास 300 से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे अलग अलग स्टेट्स में काम चल रहे हैं, अलग अलग जगह काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं सब अपना अपना योगदान कंपनी को दे रहे हैं। तो मतलब कैसा महसूस कर रहे हैं? जैसे आप तो मूल रूप से CA हैं जी, है ना,
लेकिन उससे जब आप इस उद्यम की ओर आगे बढ़े हैं, तो आप क्या महसूस करते हैं? मुझे लगता है सीए करना और फिर बिजनेस करना बहुत एक आसान तरीका है बिजनेस करने का। जब हम सीए की पढ़ाई करते हैं तो हमारे को अपनी पढ़ाई में ये समझाया जाता है कि कैसे कैसे क्या 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 बिजनेस को बचाना है, कैसे कैसे बिजनेसेस देखने हैं, कैसे उसको समझना है। वो समझने के बाद बिजनेस करना तो बहुत आसान है। हमारे को टैक्सेशन की नॉलेज आ जाती है, लॉ के बारे में पढ़ाया जाता है। वो अपने आप में सीए सब्जेक्ट जो है बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, जिसके अंदर आपको एक एक चीज की बिल्कुल सपोर्टर हो जाता है, बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है सर। हाँ, बिल्कुल बहुत, क्योंकि सीए जब पढ़ाई होती है तो बहुत वास्ट नॉलेज लेना होता है हर विधाओं का। बिल्कुल। और वो उद्यम की ओर जब बढ़ते हैं तो उसमें मददगार ही होगा, बहुत मददगार होता है जी। हाँ। तो आप ये जो आप किनको श्रेय देना चाहेंगे कि आप इस क्षेत्र की ओर बढ़े, आप और अच्छा लगा है आपको कि सर पूरा रोल गाइडलाइन हमारे फादर का है इसमें। उन्हीं के वचनों पे हम चल रहे हैं। उन्होंने रास्ता दिखाया, उन्होंने ये चीज हमारे को समझाई कि कामयाबी मिलेगी, मेहनत करते रहो। आप किसी भी फील्ड में घुस जाओ, आप अगर लगन से काम करोगे, ईमानदारी से काम करोगे, बाकी सब चीजें आपके पीछे पीछे अपने आप आएंगी। सबसे बड़ा रोल उन्हीं का है इस पूरे खेल में। तो अभी पूरे हिंदुस्तान में लगभग कितने हैं संख्या में, लगभग में कितने सेंटर्स बन चुके हैं? सर अगर मैं लगभग पूरे हिंदुस्तान की बात करूं तो आज अगर मैं अपनी एक छोटी कंपनी जो सोलर में लगी हुई है उसकी बात करूं तो 30,000 से ज्यादा जगह हम लोगों ने अपने अपने सिस्टम लगाए हैं। 30,000 से ज्यादा हमने अपनी रोशनियां लोगों के घर में पहुंचाई है। और उस समय हमारे को इस चीज की अहमियत पता चलती है जब किसी घर में बूढ़ी अम्मा हमारे को देख के कहती है तुम्हारी वजह से हमारे घर में दिए की जगह आज बल्ब जला है। बिल्कुल। वो देख के हमारे को लगता है कि हाँ हमने कुछ करा है। ऊर्जा तो एक शक्ति है ना, पावर है। ऊर्जा अपने आप में पावर ये शक्ति है जी। जब मतलब जो ही लाइट जब गुल हो जाता है जी तो तहलका मच जाता है घरों में। हाँ जी, हाँ जी। उस समय एकदम ऐसे लोग करने लगते हैं ना जी। और जो ही बिजली आती है ना जी। इतनी खुशी होती है लोगों को। तो एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण आप बीड़ा उठाया आपने कि इसकी पूर्ति आप कर रहे हैं सौर ऊर्जा के माध्यम से, जो अनंत स्रोत है सूर्य, और उसके माध्यम से आप ऊर्जा को लेकर करके डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है सोसाइटी के लिए, जो राष्ट्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बहुत महत्वपूर्ण आपका काम करते हुए आज भी कई क्षेत्रों में वो गांव देखें जहां स्थिति बहुत ज्यादा, बहुत दयनीय स्थिति है गांव में। बिजली तो बहुत दूर की चीज है, बिजली होती हुई आती है और लोग कोशिश भी कर रहे हैं, सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है। हम ऐसे नहीं कहेंगे सरकार कोशिश नहीं, सरकार बहुत कोशिश करती है, पर कहीं ना कहीं किसी कारणवश ठीक स्थिति में चीजें नहीं पहुंच रही। अगर वहां हम जैसे यंग लोग, हम जैसे यंग एंटरप्रेन्योर्स एक ये बीड़ा उठा ले, ठीक है काम करेंगे, मेहनत करेंगे, कामयाबी पीछे आएगी, पर अगर हमारे अंदर लगन हो कि हमें कुछ करना है अपने देश के लिए, तो मुझे लगता है हम जैसे अगर सब लोग इकट्ठे हो जाएं तो हम इस देश को कहीं पीछे ना होने दें कभी भी। मेरे बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ऐसे प्राय देखा जाता है कि जैसे ये नवीन एक तरह से है इसमें जी। और ये जैसे आपने भारत में किया तो भारत के बाहर में भी कुछ कार्य कर रहे हैं? भारत के बाहर हम लोगों ने अपनी शुरू करा है अभी अपनी प्रेजेंस। जैसे अगर हम बात करें तो भारत के बाहर कई सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने अभी सौर ऊर्जा की तरफ अपना रुख बदला है, जिनको जरूरत है, जिनको नई टेक्नोलॉजी की जरूरत है, वहां हम लोगों ने अपनी ब्रांच बनाने की तैयारी करी है। अच्छा, ये विशेष ज्ञान के लिए सौर ऊर्जा स्थापन के संदर्भ में विशेष कहीं से ज्ञान अर्जित करना पड़ा, कहीं बाहर भी जाना पड़ा? सर हिंदुस्तान में हमारे पास इतने अच्छे प्रोफेसर्स हैं, हमारे इतने अच्छे अच्छे लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, और आज की डेट में सबसे बड़ा ज्ञान का स्रोत हम कह सकते हैं इंटरनेट। इंटरनेट एक ऐसी चीज है जो आपको दिल्ली में, आपको इस देश में बैठे बैठे बाहर के सबसे कनेक्टेड रखता है। आपको कुछ सवाल करना है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में मेल करिए, आपको वहां से उसका जवाब आता है। आप कहीं भी बैठे हैं, आप बाहर ही हैं, इंटरनेट है आपके पास, आप सब कुछ कर सकते हैं। तो इनफैक्ट मैं ऐड करना चाहूंगा, इंटरनेट से बात हुई, हम आज की डेट में जो सिस्टम बनाते हैं, जो सिस्टम हम लगाते हैं, वो सब सिस्टम में मेजरली इंटरनेट एनेबल्ड होते हैं। मैं यहाँ बैठ के देख सकता हूँ कि मेरा एक सिस्टम जो अंडमान में लगा हुआ है वो क्या परफॉर्म कर रहा है, वो नहीं चल रहा तो क्यों नहीं चल रहा, और अगर नहीं चल रहा तो हो सकता है उसको इंटरनेट के थ्रू ही हम ठीक कर दें, जाने की भी हमें जरूरत ना पड़े। अच्छा ठीक है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई है समाज के लिए, आपने कहा उद्बोधन वाला चीज है इसमें। तो थोड़ी सी मैं भी जानना चाहूंगा कि जैसे सौर ऊर्जा जो स्थापित करते हैं आप, किस तरह से क्या क्या एलिमेंट्स है, क्या है चीजें? सौर ऊर्जा स्थापित करने के लिए जब इसमें हम पावर प्लांट लगाते हैं, सबसे बड़ा रोल रहता है इसके अंदर सोलर पैनल्स का।
हम पैनल्स की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज ना करें। उसके अलावा हम कहते हैं इसमें एक आर्किटेक्चर का बड़ा रोल रहता है। आर्किटेक्चर मतलब सिस्टम को डिजाइन करने का। कई बारी हम लोग जब इंस्टॉल करते हैं, जो उद्योगपति हमसे इंस्टॉल कराते हैं, वो सब जनरली कहते हैं जी ये उतने में दे रहा है, आप कितने में दे रहे हैं। जनरली हम सबकी एक मानसिकता यही रहती है कि आप फलाना आदमी इतने रुपए में दे रहा है, आप कितने रुपए में दे रहे हैं। उस समय मैं सबसे गुजारिश करूंगा, आप कहीं भी कुछ भी काम करें, पहले जो प्रोडक्ट लगा रहे हैं उस प्रोडक्ट को समझें। पहले ये देखें कि हम उसको लगा रहे हैं तो उसको लगाने में उसके क्या कंपोनेंट्स लगा रहे हैं हम, क्या हम उसको 1 to 1 कंपेयर कर रहे हैं दूसरे से। बिल्कुल सही, क्योंकि पैसे में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जो हम सिस्टम लगाते हैं उसकी 25 साल की लाइफ है। 25 साल में अगर आप स्प्रेड कर देंगे उसकी लाइफ को तो उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा पैसे में, पर क्वालिटी हो सकता है आपको बहुत अच्छी मिल रही हो। आर्किटेक्चर से मेरा ये मतलब था कि जो आप प्लांट लगा रहे हैं उसकी डिजाइनिंग, कि मैं पैनल्स को लगाऊं तो जनरली हमारा जो हमेशा एक थंब रूल रहता है कि पैनल्स हमारे साउथ की तरफ फेस करने चाहिए, क्योंकि सन ईस्ट से आता है और वेस्ट में जाता है। अगर पैनल साउथ की तरफ फेस करेंगे तो मैक्सिमम सनलाइट उनको मिलेगी। सबसे बड़ा थंब रूल यही है। सोलर पैनल आप इंस्टॉल कर रहे हो तो स्ट्रक्चर कैसा लगाना है वो बहुत गंभीर विषय है। लोग कई बार स्ट्रक्चर में कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, पता चलता है आंधी आया, तूफान आया और उनका सिस्टम डैमेज हो गया। बिल्कुल। तो छोटी छोटी चीजें अगर हम लोग देख लेंगे, छोटी छोटी चीजें अगर हम लोग ध्यान रखेंगे तो हम लोग बहुत अच्छा सिस्टम डिलीवर कर सकते तो मान लीजिए दिन में तो सूर्य है जी, तो उससे ऊर्जा हमने ग्रहण कर लिया, तो लगभग में कितने मेगावाट वगैरह यदि कर लेते हैं स्टोर तो रात भर काम चल जाता है। देखिए सर, वो डिपेंड करता है कि आपकी कितनी कंजम्पशन है। आपकी जितनी डिमांड है आप उतना ही सोर्स अपने पास इकट्ठा करेंगे। जैसे मैं अगर आपको एक नॉर्मल घर की बात करता हूँ, एक नॉर्मल घर में हम जनरली अगर देखें तो आपको पंखे चलाने होते हैं, बिजली चलानी होती है, टीवी चलाना होता है, फ्रिज चलाना होता है। तो छोटा सिस्टम 2 किलोवाट 2.5 किलोवाट का सिस्टम सफिशिएंट रहता है एक छोटे घर के लिए। उसके अंदर सिस्टम ये रहता है, जब तक सूरज देवता है तब तक तो मेरी सारी की सारी जो पावर आ रही है, जो मेरे घर में चल रहा है, वो सब हम सोलर से ले रहे हैं। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन होता है बैटरी स्टोरेज का। हमारा जो सिस्टम होता है इट इज नोन एज स्मार्ट पीसीयू। स्मार्ट पीसीयू क्या करता है कि आपकी पहले सेंस करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, उतनी रिक्वायरमेंट सोलर से ले लेता है। अगर कम पड़ती है तो बिजली विभाग की बिजली में से लेके नेट आपकी यूज करता है, तो आपका बिल आता है उतना ही जितना आपने यूज करा। फिर वो आपकी बैटरियां चार्ज करने में आपकी एनर्जी को यूज होता है। आपकी बैटरियां चार्ज हो जाए तो शाम के वक्त अगर लाइट जाए तो आपकी बैटरी से आप चला सकते हैं। तो ये लगभग में कोई गांव मानते हैं, जिस गांव में मान लीजिए 100 की आबादी है, तो उसमें कितने सौर ऊर्जा का सेंटर बनाया जा सकता है? 100 की अगर आबादी की बात देखें तो 20 किलोवाट 30 किलोवाट भी बहुत है, क्योंकि हमारे गांव में लोगों को उस चीज की अहमियत पता है। वहां वेस्टेज नहीं करता कोई, वहां पे उनको बिजली की अहमियत पता है, तो वो चीज वहां पर मैनेज हो जाती है। तो जितने सेंटर बने हुए हैं इंडिया में भी, तो उसको हैंडल करने के लिए आपने वहाँ हैंड्स रखा है कि लोकल लोगों ने? हमने हैंड्स रखा है और हमने सबसे बड़ी चीज करी है, लोकल लोगों को अपॉइंट किया अपने मेंबर्स। हमने टीम मेंबर्स बनाए हैं। हर लोकल बॉडी में कोई ना कोई 2-2, 3-3, 4-4 की टीम बनाई है। वहीं के लोकल लोग, उन्हीं को ट्रेनिंग दी, उनको हम अपने हेड ऑफिस बुलाते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको समझाते हैं, इस विषय के बारे में बताते हैं। वही लोग हमारे फिर सिस्टम संभालते हैं और हमारे लिए, मैं तो कहता हूँ, नई लोगों मार्केटिंग भी वही लोग करते हैं। फिर बाद में कहीं ना कहीं उनके क्षेत्र में उनको लोग जानते हैं, तो 2 पैसे अगर वो कमाए वहां से, तो हमें भी उस चीज को देख के खुशी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मान लो कि एक गांव में हम एक यदि सेंटर स्थापित करते हैं, सौर ऊर्जा का एक सिस्टम करते हैं, तो उसमें कितनी लागत लग जाती होगी लगभग में? ये डिपेंड करता है सर। जैसे अगर गांव की बात करूं, अगर गांव में हम स्ट्रीट लाइट लगाते हैं तो एक स्ट्रीट लाइट लगभग 15 से 20 हजार की एक स्ट्रीट लाइट पड़ती है एक गांव में, एक जगह के लगाने की। अगर मैं आपसे वाटर पंप की बात करूं, सौर ऊर्जा बेस्ड वाटर पंप बनाते हैं जिसके अंदर एक कम्युनिटी ड्रिंकिंग वाटर बना सकते हैं, फिल्टर लगाते हैं, उसके अंदर हम वॉशिंग एरिया बनाते हैं, तो लगभग 1.5 से 2 लाख का उसका खर्चा आता है। और अगर हम बात करें 1 किलोवाट का सिस्टम हमने लगाया तो 50 से 60 हजार का एक छोटा घर का खर्चा आता है, एस्टिमेट बन जाता है। अच्छा, तो मान लीजिए कि हम एक सौर सेंटर एक जगह कहीं बनाते हैं, एक सेंटर कहीं पर बनाते हैं जी, तो उस सौर सेंटर बनाने में मोटा मोटी जानना चाहेंगे कि कौन कौन सा प्रोडक्ट जरूरी पड़ेगा? जैसे मैंने अभी आपको बताया, सोलर पैनल का मेन रोल है। सोलर पैनल जरूरी पड़ेगा। कंट्रोलर, जिसको इन्वर्टर कहते हैं, कंट्रोलर कहते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। फिर इन सिस्टम को जहां हम लगा रहे हैं उसका स्ट्रक्चर, जिससे कि उसमें मजबूती रहे, कल को तूफान आए, आंधी आए तो स्ट्रक्चर से सब कुछ बचा रहे, एक वो महत्वपूर्ण रोल है। फिर हम कहते हैं जो वायरिंग हम यूज करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, लोग कहीं ना कहीं बीच बीच में जो बचाते हैं वायर की क्वालिटी भी तो लंबा चलनी है, सारी पावर तो उसी के थ्रू फ्लो नहीं है।
इन सब चीजों का ध्यान रखो तो आपका सिस्टम बहुत बढ़िया चलेगा। हाँ, तो ये मान करके चले, ये जो जितने हमारे प्रोडक्ट्स हैं जी, तो क्या सारा प्रोडक्ट्स अपना है कि कहीं फिर हायर करना पड़ता है कहीं से? नहीं, हम लोग मिल जैसे करके? हमारे साथ कुछ प्रोडक्ट्स हम खुद बनाते हैं, बैटरियां हम खुद बनाते हैं, सोलर की स्ट्रीट लाइट हम खुद बनाते हैं, वाटर पंप्स हम खुद बनाते हैं, सोलर पैनल की अगर हम बात करें तो हमारे साथ अच्छे लोग जुड़े हुए हैं जिनके साथ हम लोग मिलके क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो इसको ध्यान में रखते हैं। क्योंकि आज की डेट में अगर आपका फाइनल प्रोडक्ट अच्छा होना है तो आपको रॉ मटेरियल अच्छा होना चाहिए। अगर ये ट्रिक समझ में आ जाए तो आपको सर्विस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं, बात तो सही है, नहीं बहुत अच्छी बात बताई। क्योंकि आज के समय में युवा वर्ग जो है, बहुत सारे लोग जो जॉब की ओर भाग रहे हैं, अधिक से अधिक लोग, लेकिन जॉब तो उतने मिल नहीं सकते लोगों के लिए। तो यदि युवा वर्ग उद्यम की ओर आगे बढ़े तो एक बहुत ही एक बात हो सकती है। और बड़ा अच्छा लगा कि आप एक युवा साथी, जैसे आज की डेट में चर्चा का शब्द है आत्मनिर्भर। हाँ। अगर हमारे सब युवा अपने आप को आत्मनिर्भर समझे, कुछ ना कुछ हम कर सकते हैं। अगर हम कुछ करना चाहें तो दिक्कतें आएंगी, बिल्कुल। जो दिक्कतें आएंगी उस दिक्कतों से उस समय आता हम छोड़ दें उसको या हम उससे लड़े। अगर हम उससे लड़के निकल गए एक बारी तो हमें फिर कोई नहीं रोक सकता। हाँ, बिल्कुल उसमें है कि ये इस तरह हम लोग बढ़ते हैं, उद्यम की ओर लोग बढ़ते हैं तो राष्ट्र का काम भी है, उसके साथ साथ अपना काम भी होता है। जो बेरोजगारी का जो रोया जाता है वगैरह, उसको बहुत हद तक दूर भी किया जा सकता है। अधिक से अधिक लोगों को इसमें रोजगार भी मिल सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, हमारी तो कोशिश ये रहती है जिस गांव में काम करें उस गांव से लोगों को ही काम कराएं। तो ये बहुत मोटिवेशनल है और आप बहुत अच्छा लगा अक्षत जी, आप हमारे स्टूडियो में पधारे। पूरा युवा समाज और पूरे देश के लोग लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपका भी धन्यवाद करता हूँ सर, पूरे ऑल इंडिया रेडियो का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि मैं अपनी बात सबके बीच रख सकूं। कि अगर मेरे से कोई एक जना भी प्रेरित हुआ, अगर मेरी बातों से किसी एक को भी नई चीज सोचने का मौका मिला तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट वाली बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए सुनते हैं